और ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध समाप्त होने के फैसले का जम्मू में लोगों ने स्वागत किया है। दुकानदारों, ट्रांसपोर्टरों और दिहाड़ी मजदूरों का कहना है कि लंबे वक्त से जारी तनाव का असर उनकी रोजी रोटी पर पड़ रहा था। संघर्ष के दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से आम लोगों का बजट मुतासिर हुआ है। अब युद्ध विराम यानी सीज फायर के बाद लोगों को उम्मीद है कि ईंधन की कीमतों में कमी आएगी और महंगाई पर भी काबू होगा। यूएस और ईरान के बीच एक डील हुई है, इस एग्रीमेंट हुआ है जिसका पूरी दुनिया इंतज़ार कर रही थी। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोग भी बहुत खुश हैं, उत्साहित है इस एग्रीमेंट के होने से, इस पीस शांति वार्ता के सफल होने में। यहाँ अगर हम जम्मू की बात करें तो जम्मू में जो पेट्रोल पंप पे जो लोग आ रहे हैं, जो अपने 2 व्हीलर या 4 व्हीलर्स को तेल भरवाने के लिए आ रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश है। और मैंने जिस तरह से कहा, अगर हम पूरे जगत की बात करें तो भारतवर्ष में भी और भारत के बाहर से भी लोग जो हैं इस शांति वार्ता के सफल होने से खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर शांति वार्ता रही, अगर वहाँ पीस रहा, तो जो पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे थे, उस पर चेक होगा, उस पर अंकुश लगेगा और उसके साथ साथ पेट्रोल और डीजल के दाम भी नीचे गिर सकते हैं। और जो घरों में सामान है, जो घरों में सामान लगता है, उसके दाम भी गिर सकते हैं। अब शांति डील हो गई है ईरान और यूएस के बीच। आपको मैं देख रहा हूँ, आप भी पेट्रोल में डीजल बढ़वा रहे हैं, पेट्रोल बढ़वा रहे हैं, लगातार ज़्यादा हो रहा था, प्राइसेस बढ़ रहे थे। आपको लगता है पहले जो हम करवा रहे थे, जैसे कि मैं अपनी टैंक की फुल कर लेता था, अब ये है कि कम यूज़ कर रहे हैं, जितना चल रहा है उतना ही चला रहे हैं। ये महंगी की वजह से, क्योंकि अब शांति वार्ता हो गई है, मतलब वार ख़त्म हो सकता है, तो आप उसको किस तरह से लेते हैं? सर अच्छी बात है, वार ख़त्म हो तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है, आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है कि सब कुछ अच्छी तरह चल सकता है, व्यापार अच्छा तरह से। और इनसे भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो वार है, अगर ये ख़त्म होता है तो कितना अच्छा है। क्या नाम है आपका? तिलकरा जी। तिलकरा जी, कितना मुश्किल हो रहा था? बहुत मुश्किल, हमारा बहुत महंगा हो गया पेट्रोल, हमको 12 नहीं खा रहा है गाड़ी चला के ही, काम है ही नहीं इतना, पेट्रोल इतना महंगा है, मंगोलिया इतना महंगा है, काम धंधा है ही नहीं है, बहुत मुश्किल। अभी कह रहे हैं कि वार ख़त्म हो सकता है। हम चाहते हैं कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, सही सलामत होना चाहिए सब कुछ, हमको दिक्कत आती है। कह रहे हैं कि अगर शांति वार्ता कंटिन्यू रहती है, अमन रहता है, तो कच्चे तेल की कीमतें भी गिर जाएंगी और उसके साथ साथ जो घरों में ज़रूरत के सामान है उसके दाम भी गिर सकते हैं। कुल मिला के यहाँ से भी लोगों को बहुत खुशी हो रही है, इसका वेलकम कर रहे हैं जो ये यूएस और ईरान के बीच शांति वार्ता हुई है। कैमरामैन साहिबा के साथ समीर पर, न्यूज़ 18 जम्मू। अमरनाथ यात्रा को लेकर हुई हाई लेवल बैठक। अमरनाथ यात्रा को लेकर हाई लेवल बैठक हुई। डीजीपी नलिन प्रभात ने की तैयारियों की समीक्षा। पुलिस विभाग के तमाम अधिकारी रहे मौजूद। यात्रा को सुरक्षित बनाने को लेकर बनाई गई रणनीति, संवेदनशील इलाकों की विशेष निगरानी के निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। डीजीपी ने अधिकारियों को उच्च स्तर की सतर्कता बनाए रखने की और सभी स्तरों पर बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने संवेदनशील और कमजोर इलाकों में विशेष निगरानी रखने, नियमित क्षेत्र प्रभुत्व अभियान, गहन तलाशी अभियान, यात्रा मार्गों, रेलवे ट्रैक, संवेदनशील क्षेत्रों और प्रमुख पर्यटन स्थलों पर लगातार गश्त बढ़ाने को कहा है। उन्होंने यात्रा मार्गों पर प्रतिदिन एंटी सबोटाज जांच कराने और प्रमुख मार्गों पर 24 घंटे सुरक्षा तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रणनीतिक स्थानों पर क्विक रिस्पांस टीम यानी QRT तैनात करने का आदेश दिया गया है। और अमरनाथ जी यात्रा की सुरक्षा तैयारियों के तहत कुलगाम पुलिस ने श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे 44 पर व्यापक मॉक ड्रिल आयोजित की। इस अभ्यास में पुलिस, सीआरपीएफ, बीएसएफ, स्वास्थ्य विभाग और अन्य संबंधित एजेंसियों के जवानों ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को परखना था। अनंतनाग और कुलगाम की पुलिस जो है वो मुतहरिक हो गई है। हम आपको बताया कि श्री अमरनाथ जी यात्रा के हवाले से सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इस हवाले से जगह जगह पे
न सिर्फ चेकिंग बल्कि सेंसिटाइजेशन का अमल भी शुरू कर दिया गया है, चाहे वो आम शाहराएँ हैं और इसके साथ साथ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करें तो यहाँ पे भी कुलगाम पुलिस ने कई जगहों पे जो है न सिर्फ सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं बल्कि यहाँ पे कई नाके भी बिठाए गए हैं ताकि जो आने वाली श्री अमरनाथ जी की यात्रा है वो आसान तरीके पे मुनक्कद हो। इसके हवाले से एक मॉक ड्रिल का एहतमाम अमल भी लाया गया कुलगाम पुलिस के द्वारा। यहाँ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पे ये जो अभी विजुअल्स में आप देख रहे हैं, यहाँ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर कईमों के मकाम पे जो है अभी कुछ देर पहले एक मॉक ड्रिल का एहतमाम अमल में लाया गया और इस मॉक ड्रिल में कुलगाम पुलिस, CRPF, BSF और इसके साथ साथ मुतलका अमला जो है वो मौजूद था या मुतलका महकमा जात वो भी मौजूद थे, चाहे वो हेल्थ है या फिर दीगर डिपार्टमेंट से वो भी मौजूद रहे। इसके साथ साथ अनंतनाग पुलिस ने आज सुबह सवेरे खनाबल पहलगाम रोड पे सेंसिटाइजेशन का अमल जो है वो शुरू किया ताकि कहीं ना कहीं ये एक जो सिक्योरिटी के हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो आने वाली श्री अमरनाथ जी की यात्रा है ताकि आसान तरीके पे मुनक्कद हो और सिक्योरिटी के जो कड़े इंतजाम हैं वो जगह जगह पे किए जा रहे हैं, चाहे वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करें या फिर अगर हम इस रूट की बात करें जो ट्रेडिशनल रूट है नुनवन, चंदनवाड़ी या फिर खनाबल से पहलगाम तक का जो रूट है उस पर भी कड़े इंतजाम जो है सिक्योरिटी के किए गए हैं। और इसी तरह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा चाहे वो नवयुगिया टनल से खनाबल तक वहाँ पर भी जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए। अभी आप विजुअल्स के द्वारा भी देख रहे होंगे कि किस तरह से श्री अमरनाथ जी की यात्रा के हवाले से अनंतनाग और कुलगाम पुलिस मुतहरिक हो चुकी है और जगह जगह पे सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ जी यात्रा जो है, इस साल की अमरनाथ यात्रा जो है तकरीबन 57 दिन चलेगी, यानी कि 57 डेज़ ये यात्रा 57 दिन चलेगी और 3 जुलाई से ये शुरू होगी। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग।